वेलकम टू एक स्टडी। आज हम कक्षा 6 मल्हार पाठ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहली बूंद। तो चलिए शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कठिन शब्दार्थ पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। प्रथम दिवस मतलब जब कोई चीज़ पहली बार होती है। तो पहली बूंद धरा पर आई। धरा का मतलब होता है धरती। तो मतलब जब वर्षा ऋतु में पहली बूंद जब धरती पर आती है तो क्या होता है? अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर फूट पड़ा। अंकुर फूट पड़ा का मतलब होता है जब कोई पौधा बीज से उत्पन्न होता है तो उसे अंकुर फूट पड़ना कहते हैं। नव जीवन की ले अंगड़ाई, नया जीवन की तरह अंगड़ाई। यहाँ पर अंगड़ाई का मतलब है लहरना, ठीक है। तो जब बीज से कोई पौधा तुरंत निकलने लगता है धरती से, नया जीवन की तरह लहरता है, मानो जैसे लगता है कि वो अंगड़ाई ले रहा हो, ठीक है। अगला पद देखते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर मतलब धरती के सूखे ज़मीनों पर यहाँ गिरी बूंद अमृत सी आकर, मतलब हम लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उस समय तो सूखा धरती रहता है। जब बारिश की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो लगता है अमृत की समान। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। रोमावली मतलब जो छोटे छोटे शरीर पर बाल होते हैं उसको रोमावली कहा जाता है। हरी दूब पुलकी मुस्काई। हरी दूब मतलब छोटी छोटी घासें होती है धरती पर। पुलकी मुस्काई, पुलकी का अर्थ है बहुत खुश होकर, रोमांचक तरीके से। जब बारिश की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो धरती पर रोवे की तरह हरी दूबें जो होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो, ठीक है। चलिए अगला पद देख लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ पर का मतलब है पंख, स्वर्णिम मतलब सोने। जब बारिश होने वाली होती है तो लगता है कि आसमान में जल भरे बादल के बीच बिजली चमक रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद धरा पर आती है, बजा नगाड़े। बजा नगाड़े का मतलब है बिजली जब चमकती है उसे बजा नगाड़े कहा गया है। तरुणाई, तरुणाई का मतलब है यौवन अवस्था। तो यहाँ पर मतलब है बादलों के तेज गर्जन सुनकर ऐसा अभ्यास होता है मानो वे नगाड़े बजा बजा कर बिजली चमककर धरती की यौवन अवस्था को जगा रहे हो। जब यौवन अवस्था को जगा रही हो, जब पहली बूंद धरा पर आती हैं तो ये सारे चीज़ होते हैं। चलिए अगले पद्य को देख लेते हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नयन, नयन का मतलब होता है आँख। अंबर, अंबर का मतलब है बादल। काली पुतली, पुतली का यहाँ पर मतलब है जो आँख में छोटी सी सर्कल होती है उसे पुतली कहा गया है। जलधर मतलब जो जल से भरा हुआ हो। तो इस लाइन का मतलब है कि नीले नयन मतलब नीले आसमान नीली आँखों के समान प्रतीत होती हैं, ठीक है। और काले बादल जो हैं वो उन आँखों के बीच मौजूद काली पुतली जैसे लगते हैं। कवि कल्पना करते हैं करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। करुणा विगलित अश्रु बहाकर मतलब करुणा विगलित का मतलब है बहुत दुखी से
अश्रु यानी आंसू बहाकर यानी रो कर धरती की चीर प्यास बुझाई। चीर प्यास का मतलब बहुत समय से जो प्यासा हो उसे चीर प्यास कहते हैं। तो बादल जो है वो रो कर धरती की प्यास बुझाता है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। शस्य श्यामला का मतलब है हरी भरी। बूढ़ी धरती का यहाँ पर मतलब है जो बहुत ही सूखी हो गई हो, बंजर की तरह हो गई हो। तो वर्षा का यह प्रेम पाकर गर्मी से सूखी पड़ी, यानी सूखी पड़ी बूढ़ी धरती का यहाँ पर मतलब है कि मन में फिर से लालच हो रही है कि फिर से वो क्या हो जाए, अच्छे से हरी भरी हो जाए, शस्य श्यामला हो जाए। और ये कब होता है? जब पहली बूंद धरा पर आती है, यानी पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो यह होना चालू हो जाता है। तो एक बार फिर से पूरे पद्य को एक बार अर्थ के साथ समझ लेते हैं। नीला आसमान नीली आंखों के समान यहाँ पर प्रतीत होता है और काले बादल उन आंखों के बीच मौजूद काली पुतली जैसे लगते हैं। यहाँ पर कभी कल्पना करते हैं कि मानो बादल धरती के दुखों से दुखी होकर आंसू बहा रहे हों और धरती की बहुत समय की प्यास बुझा रहे हों। वर्षा का यह प्रेम पाकर गर्मी से सूखी पड़ी बूढ़ी धरती के मन में फिर से हरी भरी यानी शस्य श्यामला होने की इच्छा जाग उठती है। आगे कुछ कवि से परिचय उसको भी देख लेते हैं। और पहले आपको बता दें कि इनके लेखक का नाम है गोपाल कृष्ण कौले। ठीक है। कवि से परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण गोखले 1923 से 2007 तक इनका 1923 में इनका जन्म, 2007 में इनकी मृत्यु हो गई, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यहाँ पर बताया गया कि गोपाल कृष्ण कौले जो है वो बच्चे के लिए देश प्रेम, प्रकृति से संबंधित बहुत सारे मनोरम कविताएं लिखी हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध कविता है हम कुछ सीखें, जिसमें वो कहते हैं कि देश हमें बहुत कुछ देता है, हम भी तो कुछ देश को देना सीखें। तो यह था हमारा पाठ पहली बूंद, इसको हम पढ़ लिए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।